तो वो यंग बॉय जब डोर बंद करके चला जाता है, फैन जाओ गुस्से में सोलंग से कहता है, तुम्हारे तरह एक काइंड और इनोसेंट पर्सन को ये शूट नहीं करता है जब वो किसी बाहर वालों को अपने रूम पर लेकर आता है। क्या तुम्हें लगता है कि वो यंग बॉय तुम्हें बेटर फील दे सकता है? सोलंग स्माइल करते हुए कहता है, आज आपने सच में ये प्रूफ कर दिया दैट यू आर ट्रूली अनवर्थी पर्सन। मैंने आपको छोड़कर अच्छा ही किया था। फैन जाओ गुस्से में उसकी ओर आगे बढ़ता है, फिर उसके गालों को होल्ड करके वो कहता है, तो आजकल तुम ये सब कुछ कर रहे हो? उस दिन तुमने वॉशरूम पर क्या किया था मुझे सब पता है। सोलंग सरप्राइज होकर उसे कहता है, फैन जाओ आप। फैन स्माइल करते हुए कहता है, यस, मैंने इस अपार्टमेंट की चारों तरफ कैमरा सेट कर दिया है, इवन वॉशरूम पर भी। तभी सोलंग को वो इंसिडेंट याद आ जाता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाता है। फिर स्माइल करते हुए कहता है, ओह कंग्रेचुलेशंस, तो आपके लैपटॉप पर फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन अगर वो वीडियो क्लियर नहीं है तो मैं आपको लाइव परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। फैन तो सरप्राइज हो जाता है। उसे लगा था कि ये सब कुछ सुनकर सोलंग उसे हिट करेगा, लेकिन उसने तो फैन को स्लैप ही नहीं किया। सोलंग बाहर आता है और एक ग्लास ड्रिंक पीता है। अगर आपको कुछ और नहीं कहना है तो आप जा सकते हो। और हाँ, कल मैं चेंगलिंग टीम छोड़ दूंगा। उसके बाद आपको जो भी करना है आप कर सकते हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर फैन उसे कहता है, क्या क्या तुम सच में उस टीम को छोड़ दोगे? सोलंग उसे कहता है, शायद आप नहीं समझ रहे हो। अब मुझे आपकी किसी भी बातों पे, आपकी किसी भी एक्टिविटी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो डोर के पास जाकर उसे ओपन करता है और फिर फैन की तरफ देख कर उसे कहता है, आप जिस भगवान को ढूंढ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं खुद ही अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ तो मैं दूसरों को कैसे संभालूँगा? और वैसे भी मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे इतना हेट क्यों करते हो, जबकि अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो प्लीज़ प्रेसिडेंट फैन जाओ, आप जा सकते हो। लेकिन इधर फैन तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। वो वहीं पर खड़ा हुआ था और यू को देख रहा था। इधर यू डोर के सामने खड़ा होकर वो विंडो से बाहर की ओर देख रहा था। उसे अपनी पास्ट के बारे में कुछ याद आता है, वो पेनफुल पास्ट जिसे वो कभी भी याद नहीं करना चाहता है। और आज तो फैन बार बार उसे वही एक्सपीरियंस दे रहा है, वही हार, वही इंसल्ट। बट अब वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, फैन से वो फाइट कर सकता है। क्या आप जा रहे हो या फिर मैं आपको निकाल दूँ? फैन उसे कहता है, रियली तुम्हें अब मेरी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है? अब मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? सोलंग कहता है, कम ऑन, मेरे पास टाइम नहीं है आपके साथ ये फालतू की बातें करने का, और मैं करना भी नहीं चाहता। आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो आप खुद चले जाओ या फिर मैं आपको निकाल दूँगा। देखो, इस वक्त मैं आपको हिट नहीं करना चाहता और मेरा मूड भी नहीं है। सो प्लीज़ लास्ट टाइम के लिए अब मुझे एक हेल्प कर दो, आप खुद ही यहाँ से चले जाओ। अब सच में फैन जाओ को थोड़ा गिल्टी फील होने लगता है। वो जिस पर्सन की आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता था, आज उसकी आंखों में सिर्फ उसके लिए नफरत है। उस दिन सोलंग ने उसे हिट करके जब उसके नेकलेस को डस्टबिन पर फेंक दिया था, उस दिन से अब फैन जब भी नर्वस हो जाता है वो सोलंग का दिया हुआ हैंड वॉच को टच करता है। सोलंग ने जब बर्थडे पर उसे ये गिफ्ट दिया था, उसने कहा था कि अब से हर सेकंड आपके साथ सिर्फ हैप्पीनेस हो। लेकिन हैप्पीनेस कहाँ है? वो धीरे धीरे डोर के सामने आता है, फिर वहाँ से जाने से पहले वो बस एक बार यू की तरफ टर्न होता है। अब लगता है तुम सच में दोस्तों का टेक केयर करना नहीं चाहते, पर तुम्हें एक बार अपने भाई को कंग्रेचुलेशंस
ज़रूर कहना चाहिए। और हाँ, एक और बात, आज रात मैं सारे कैमरास को ऑफ कर दूंगा ताकि तुम्हें अच्छी नींद आए। नेक्स्ट डे यू एक रेस्टोरेंट पर जाता है अपने भाई से मिलने। झंग चेन काफ़ी खुश था, वो पहले से ही सोलंग के लिए उसकी फेवरेट डिश ऑर्डर करके रखा था। जी, आप इसे एक बार ट्राई करो, शायद आपको पसंद आ जाए। झंग चेन जब हैप्पी मूड में होता है या फिर उसे अपने बड़े भाई के लिए प्यार आता है, वो सिर्फ तब भी सोलंग को जे कह के पुकारता है। मैंने सुना आपकी और फंजाओ के बीच ब्रेकअप हो गया है। सोलंग उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है उसने तुम्हें ये जॉब ऑफर क्यों किया है? उसका भाई थोड़ा इरिटेट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है मुझे ये जॉब करने में अच्छा लगता है? नहीं। सोलंग कहता है, फंजाओ गुड पर्सन नहीं है, चाहे वो तुम्हें कितना भी पैसा ऑफर क्यों ना करे, तुम्हें ये जॉब जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। उसका भाई कहता है, मैं जानता हूँ कि वो गुड पर्सन नहीं है। फिर वो उसे अपना हाथ दिखाता है जहाँ पर अभी भी वो निशान है। सोलंग उसे पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो उसका भाई कहता है, ये फेंजियाओ ने ही किया है, पर उसके बाद भी मैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया हूँ। तो आप उनसे उलझ क्यों रहे हो? आप जानते हो ना कि वो कितना रिच है। सोलंग पहले से ही इस बात के लिए तैयार था। तो क्या तुम यहाँ पर मुझे मनाने के लिए आए हो ताकि मैं उसके पास वापस चला जाऊँ? उसका भाई कहता है, नहीं, पर आप जानते हो कि वो रिच है। हम दोनों भाई अगर साथ में काम करेंगे तो हम उनसे बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं, और इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? जब वो हमें खुद ही पैसा देना चाहता है तो हम उनसे क्यों ना ले? सोलंग कहता है, क्या तुम उसके साथ चीटिंग करना चाहते हो? पिछली बार जो हुआ था, क्या तुम्हें उससे अभी तक लेसन नहीं मिला? उसका भाई कहता है, नहीं, पर इस बार सिचुएशन अलग है और वो तो अभी भी आपके ऊपर इंटरेस्ट है। तो अगर आप अपनी मर्जी से उनके पास रहेंगे तो हमें कोई ना कोई बहाना मिल ही जाएगा उनसे पैसे लेने का। ये सुनकर सुलंग तो बहुत गुस्सा हो जाता है। झंगचेन, आर यू क्रेजी? तुम फैंजिया को हल्के में ले रहे हो और तुम मुझे इस नज़रों से देखते हो। लिसन, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, जितना हो सके उस पर्सन से दूर रहो। तुम जानते भी हो कि वो कितना ज़्यादा बैड पर्सन है। वो दिखने में जितना इनोसेंट है वो उतना है नहीं, और तुम उसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते वो क्या कर सकता है, और इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम उनसे थोड़ा दूर रहा करो। लेकिन उसका भाई मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि पर क्यों? फैंजियाओ तो गुड लुकिंग है, वो रिच है, तो फिर इनके साथ रहने में आपकी प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी उनके पास मेरे खिलाफ एक प्रूफ है, और अगर आप दोनों एक साथ नहीं हो जाएंगे देन आई एम श्योर वो उस प्रूफ को मेरे खिलाफ यूज़ करेगा। और आप जानते हो कि इस मार्केट में जॉब मिलना कितना मुश्किल है, और अब जब मुझे एक हाई सैलरी जॉब मिल गया है तो मुझे एटलीस्ट 1 ईयर के लिए ये काम करने दो, ताकि मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए थोड़ा पैसे इकट्ठा कर सकूँ। अगर आपके साथ फैंजो का नहीं बनता है तब भी क्या सिर्फ आप मेरे लिए उनके साथ नहीं रह सकते? ये सुनकर सुलंग को गुस्सा तो आता है, बट वो क्या करे, है तो वो उसका भाई ही ना, वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो कहता है, ठीक है, इन फ्यूचर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास हेल्प के लिए आ सकते हो, बट अगर इस बारे में है तो I'm सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहने के बाद जब वो वहाँ से उठ कर जा रहा था, पीछे से उसका भाई कहता है, क्या आप मेरा भला नहीं चाहते? सुलंग एक बार उसकी ओर देख लेता है, बट बिना कुछ कहे वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद 3 दिन बीत जाता है और उसे किसी का कॉल आता है। क्या तुम यू सुलंग हो? तुम्हारे भाई ने अपने आप को चोट पहुँचाने की कोशिश किया है, तो तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। ऑल राइट, लौटूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो सून, टाटा।